हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जो आपका चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में इस चैप्टर का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों हम बता देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब हम बता देंगे दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को नहीं लाइक कीजिए और ना ही शेयर कीजिए और ना ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ना ही हमें आप पैसा दीजिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों इसमें हम कौन कौन सा क्वेश्चन बता देंगे। सबसे पहले है दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2015, 16, 18 में पूछा गया है। फिर दोस्तों देखिए आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो वो सब हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014, 15, 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम कौन सा बताएंगे दोस्तों। ये भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2016, 17, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। फिर दोस्तों आगे का प्रश्न, यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यह कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपके 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 22, 23, 24 में पूछा गया है। यह जितना प्रश्न हम आपको दिखाए हैं दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बता देंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर से दोस्तों एक भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। तो यानी इस वीडियो में हम जो विद्युत विभव तथा धारिता है इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए दो आवेश रहेगा, यहाँ पे एक प्लस क्यू और यहाँ पे एक माइनस क्यू, और इस कुछ दूरी पर यह रखा गया, यानी कम दूरी पर जब यह रखा जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होगा, यही सिद्ध करना है। लेकिन कहाँ, किस बिंदु पे दोस्तों? देखिए यहाँ पे लिखा है निरक्षीय स्थिति में। निरक्ष का मतलब होता है दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु को क्या मान लेंगे यह बिंदु P है। तो यही निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। निरक्ष का मतलब या तो ऊपर या नीचे। अगर इधर रहेगा तो इसको कहेंगे अच्छी स्थिति में, या इधर रहेगा तो कहेंगे अच्छी स्थिति में। लेकिन जब ऊपर रहेगा तो निरक्षीय कहाएगा और नीचे रहेगा तो निरक्षीय कहाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी जो यह बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना निरक्षीय स्थिति में, इस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको ऐसे गिन देते हैं और इसको ऐसे गिन देते हैं, ठीक। इसका नाम दे देंगे A, B, C। और यही चित्र को देखिए हम यहाँ पे आपको बनाए हैं। बीच में से भी ऐसे लकीर आप खींच सकते हैं। देखिए प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, फिर यह ए बी, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, बिंदु P है तो इसको बिंदु P ही मान लेंगे, C नहीं मानेंगे। तो यह बिंदु P हो गया। तो यही बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव सिद्ध करना है कि शून्य होगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, यह A और B, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे कि यह वैद्युत द्विध्रुव है। इसके निरक्षीय बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो इसके निरक्ष बिंदु P है, यह बिंदु P है, इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और दोनों ज्ञात करके जोड़ देंगे तो वही वैद्युत विभव टोटल निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पे प्लस क्यू यानी इस क्यू के कारण बिंदु इस P पर वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव V बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। वैद्युत विभव V बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। R का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूरी। तो यह दूरी जो रहेगा वह लिखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत
विभव निकालना है तो प्लस क्यू को क्या मान लेंगे, V1 मान लेंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे। उसके बाद आवेश, क्यू का मतलब आवेश, तो आवेश कितना है दोस्तों, प्लस क्यू है तो प्लस को लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस होता तो जरूर लिखते हैं, लेकिन प्लस को हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, बीच की दूरी, दूरी क्या है दोस्तों, AP, बीच की दूरी क्या है, A और P, यही ना है इसके बीच की दूरी AP, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या निकालेंगे दोस्तों, या माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो इसको वैद्युत विभव को क्या मान लेंगे, V2 मान लेंगे। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर उसके बाद क्या होता है, क्यू यानी आवेश, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस मान लेंगे। और बीच की दूरी क्या है दोस्तों, B और P, तो यहाँ पे लिख देंगे B और P, तो यह हो जाएगा V2। फिर यहाँ पे कुछ नहीं किए दोस्तों जी, माइनस यहाँ पे है, इसको पहले लिख दिए हैं, उसके बाद सब उतार दिए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद Q/BP, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यह हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से, यानी यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से कुल विभव निकाल लेंगे। देखिए पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाले हैं, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाले हैं। अब क्या करेंगे, कुल विभव निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कुल विभव बराबर क्या हो जाएगा, V1, यह है V1 प्लस V2, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसके बाद नीचे देखिए क्या किए हैं, V है तो V लिख दिए हैं बराबर, V1 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP, कोष्टक बंद। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर V2 का मान रख देंगे। तो V2 का मान कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/BP, क्या है दोस्तों, BP है, तो BP लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद नीचे क्या किए हैं, यह है तो यहाँ पे इसे उतार दिए हैं, फिर यह टोटल को यहाँ पे पूरा उतार दिए हैं। अब उसके बाद देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिए हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बच गया, तो ये प्लस इंटू है तो इंटू, फिर Q/AP, देखिए यहाँ पे BP है ना, तो BP को AP बना दिए हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे यह दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो BP बराबर AP, यह दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पे लिखे है ना BP बराबर AP, यानी AP की जगह पर हम लोग BP लिख सकते हैं और BP की जगह पर AP लिख सकते हैं। तो BP की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए हैं, AP। तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे रहता है 5 - 5, तो यह भी कट के शून्य हो जाता है, या 10 - 10 रहता है तो शून्य हो जाता है। देखिए जब यह दोनों सेम रहेगा और बीच में माइनस रहेगा तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP है, और बीच में क्या है, माइनस है, तो यह दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अतः वैद्युत विभव शून्य होगा। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि वैद्युत विभव शून्य होगा, क्योंकि कट के 0 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो अब देखिए दोस्तों, हम आपको अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2020 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, यानी हमें क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा बताना है। उसके बाद क्या बताना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हम आपको पहले बताएं, वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेश रहेंगे, तो एक प्लस क्यू रहेगा और दूसरा माइनस क्यू रहेगा, और यह एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगे, तो इसी को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए समान आवेश, यह दोनों क्यू है लेकिन विपरीत है, यह प्लस है और माइनस है, तो यह दोनों कम दूरी पर जब रखे जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है।
वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा। कम दूरी पर स्थित, यह क्या है दोस्तों, दोनों कम दूरी पर स्थित है। कम दूरी पर स्थित दो, तो दो है यह एक और यह एक, तो कितने हुए, दो। बराबर, बराबर है, यह भी क्यू है, यह भी क्यू है। तथा विपरीत, विपरीत का मतलब चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए यह प्लस है और यह माइनस है। आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी विपरीत आवेश, या दोनों क्या है, विपरीत आवेश है, या प्लस क्यू या माइनस क्यू। विपरीत आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यह हो गया दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा। उसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, उसके बाद आगे दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के, देखिए ये लिखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्षीय स्थिति, तो इधर होगा अक्षीय स्थिति, तो मान लेंगे यह अक्षीय स्थिति है और इसको क्या मान लेंगे, बिंदु P। तो इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे स्थापित करेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P, मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का गणना करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। इतना दूरी मान लेंगे A और इतना दूरी मान लेंगे A, यानी जो यह इतना दूरी है यह भी A है और इतना दूरी A है, ये भी A है। और फिर यहाँ से, यानी यहाँ से दूरी दोस्तों यहाँ तक, यानी यह बिंदु P तक क्या मान लेंगे, R। इतना दूरी क्या माने दोस्तों, R, और इतना A और इतना A। तो आप बताइए दोस्तों, इतना R है और इतना A है, तो टोटल कितना होगा। नहीं समझ में आया, देखिए हम यहाँ से समझा दे रहे हैं इसी को चित्र के माध्यम से। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो यह प्लस क्यू है, यह माइनस क्यू है, यहाँ पे बिंदु P है, यह हो गया द्विध्रुव, यह बीच में एक बिंदु हो गया, यहाँ तक 2 है, ये भी 2 है, और यह क्या है दोस्तों, पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब बताइए दोस्तों, जब इतना 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल करने के लिए यह 5 और प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। यानी इतना में इतना जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो यही दूरी यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 ऐसे किए हैं ना, तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्लस A, यह इतना दूरी हो जाएगा। ठीक, अब वही हम लोग निकालें इतना दूरी, इतना, तो इतना 5 है और इतना 2 है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो यह ज्ञात हो जाएगा 3। उसी प्रकार R में से A को घटा देंगे तो R माइनस A, तो इतना दूरी प्राप्त हो जाएगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए, यह A है, यह A है, इतना दूरी कितना है, इतना R है, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R प्लस A, और यहाँ से यहाँ तक R माइनस A। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, जो यह प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या निकाले हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान दूरी। तो देखिए V1 लिखे हैं, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू है, तो क्यू प्लस क्यू है, तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहता तो ज़रूर लिखते। और बट्टे में क्या होता है, दूरी। तो दूरी क्या है दोस्तों, इतना का दूरी R प्लस A है, तो R प्लस A, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, यह माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश, आवेश कितना है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू लिख दिए हैं, बट्टे दूरी होता है। तो दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक R माइनस A है, तो R माइनस A लिख दिए हैं। अब देखिए V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान R माइनस A, जो यह माइनस है इसको पहले लिख दिए हैं। यह हो गया समीकरण नंबर 2, यह समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, समीकरण
1 व 2 से। अब हम लोग जब कुल विभव निकालेंगे तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, कुल विभव v बराबर समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, यानी v1 प्लस v2। तो देखिए v है तो v उतार दिए बराबर v1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है समीकरण 1 में v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q/r प्लस a। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस, फिर v2 का मान ये है, माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q/r माइनस a। तो देखिए यहाँ पे वह चीज़ लिख दी है, माइनस लगाकर लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, उसके बाद इसको सेम टू सेम उतार दिए, देखिए यह और यह उतार दिए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यह प्लस है और यह माइनस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो बाकी सब उतार दिए। यह माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, बाकी सब उतार दिए हैं। ठीक, अब देखिए v बराबर, अब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे, देखिए ऊपर यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, तो ऊपर से q को कॉमन कर लेंगे और बट्टे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पे भी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पे भी है, यह भी कॉमन कर लेंगे। कोष्टक में क्या बच जाएगा दोस्तों, 1/r प्लस a, फिर माइनस है तो माइनस, यह q और यह कॉमन हो गया है, केवल यह और यह बच गया, तो यह और यह लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस, यह बचा तो यह लिख दिए, फिर q यहाँ कॉमन ही हो गया है, यह भी कॉमन हो गया है, यह बच गया r माइनस a, कोष्टक बंद कर दिए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे से क्या लिखे हैं, आगे देखिए यह है तो यहाँ पे उतार दिए हैं, यह भी यहाँ पे उतार दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, या लसम असा यानी लघुत्तम समापवर्तक जैसे एलसीएम निकाल कर हल करते हैं। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे, तो r माइनस ए का 1 में गुणा करेंगे तो r माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, r प्लस ए का 1 में गुणा करेंगे तो r प्लस ए हो जाएगा, बट्टे इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी के रूप में होए तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या किए हैं, यह भी है तो भी यह सेम उतार दिए हैं, इसको r माइनस ए है तो r माइनस ए लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और r के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस r, फिर यहाँ पे भी प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस a, अब बट्टे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक, अब यह यहाँ पे उतार दिए हैं, यह यहाँ पे उतार दिए हैं, और यहाँ पे r के पहले प्लस है, यहाँ पे r के पहले माइनस है, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, क्या बच जाएगा a और a, दोनों के पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, जब चिन्ह समान होता है दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, 1a और 1a 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यह जो r है ना दोस्तों वह a से क्या है, a क्या है, बहुत छोटा है, r से a बहुत छोटा है, या r बहुत बड़ा है a से, तो इसलिए हम a को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं r क्या है, बहुत बड़ा है a से, इसलिए a बराबर 0, तो a बराबर 0 मानकर छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, v बराबर, यह माइनस है तो माइनस को पहले ला दिए हैं, फिर q है तो q, 2a है तो 2a लिख दिए हैं, बट्टे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पे एक कुछ नहीं बचेगा तो 1 बट्टे r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों p बराबर सूत्र होता है 2qa, जो q2a जब रहेगा, यह जो 2q है इसकी जगह पर हम लोग p लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर p लिख दिए हैं और 1 को यहाँ पे ला दिए हैं, यह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, यह सिद्ध हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, जो यह अगला प्रश्न है दोस्तों यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इधर भी एक प्रश्न है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप अपने जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।